नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि कल रात सहायक अध्यापक LT भर्ती का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो अंततः वो रिलीज हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कितने पद क्या आ गए, तमाम चीज़ें आपने देखी होगी। तो इसमें एक विशेष रूप से आपने जो चीज़ नोट की होगी वो दिया हुआ है आपके यहाँ पर सिलेबस को यहाँ पर दो भागों में इसमें विभाजित किया गया है। 50-50 करके इसे विभाजित किया गया। आपका 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा और 50 नंबर का आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये श्रृंखला रहेगी। तो बहुत से बच्चों द्वारा बार बार ये आग्रह किया गया था, सर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो सिलेबस दिया है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओवरऑल वो पूरी तरीके से इंग्लिश में दिया था। तो मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपके सामने मैं ये रखने जा रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कौन कौन सी किताबों को आपने पढ़ना है, किस प्रकार से आपको आगे की रणनीति बनानी है और किस तरीके से आपने इस जो सिलेबस दिया है इस सिलेबस को किस प्रकार से आपने क्रैक करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT पद के लिए क्या गया, यहाँ पर विज्ञापन क्या कर दिया, सरकार द्वारा जारी किया गया। अब देखिए, पहला भाग की हम बात करेंगे। पहला भाग क्या है उसको यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर तर्क प्रशिक्षण और सामान्य ज्ञान सभी विषयों के लिए ये क्या है, अप्लाई होगा। तर्क प्रशिक्षण, तर्क संबंधित और सामान्य ज्ञान से संबंधित ये प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी वो सभी जितने भी LT के पदों को जो भर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी, उन सभी के लिए ये क्या है, एक जैसा ही रहने वाला है। तो इसमें जो यूनिट दी गई है, पहली यूनिट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको कहाँ से तैयारी करनी है। देखिए, पहली यूनिट में जो दिया गया है गैर मौखिक योग्यता परीक्षण श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको अंकों की गिनती को आपको देखना होगा, वर्गीकरण को देखना होगा और अंकों की पूर्णता और विषम अंक निकालना व चित्र मैट्रिक्स ये लेके चलिए कि आपका जो हाई स्कूल से संबंधित थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तर्क प्रशिक्षण से संबंधित ये तमाम चीज़ें आएंगी। तो आप इसको क्या करें, आप नोट डाउन करते हुए इसको चलिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी यूनिट जो दी गई है, जिस बच्चे को इसकी PDF चाहिए होगी तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर 7055510737 पर मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं वो PDF आपको उपलब्ध कराऊँ। अब देखिए, यहाँ पर यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है, इसको भी स्पष्ट तौर पे आप देख लीजिएगा। यूनिट 2 में क्या, मौखिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर गैर मौखिक है, यहाँ पर मौखिक योग्यता परीक्षण है। ठीक है, यहाँ पर वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग से रिलेटेड, कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण ये दिया हुआ है और अजीब एक बहार और श्रृंखलापूर्ण परीक्षण, क्रम व्यवस्था, रक्त संबंधित परीक्षण या कहें उम्र के आधार पर समस्याएं। देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रमेश की 2 बहनें हैं, 2 बहनों के उसके चाचा की फूफा उसके क्या लगता है, ऐसे करके जो क्वेश्चन बनते हैं कि भैया यहाँ पर A उसकी माँ है, B उसका बहन है, C उसके नानी है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो यूनिट है, 2 यूनिट में ये चीज़ें पूछी जाएंगी। कोडिंग से संबंधित पूछी जाएंगे। आपके कोई चित्र दिया जाएगा तो उसमें कोई अक्षरों को उसमें क्या कर दिया जाए, धूमिल कर दिया जाएगा, तो उसमें नीचे दिया होंगे कि इसमें से अंकों को पहचानिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे और उम्र के आधार पर भी क्वेश्चन की समस्याएं किस प्रकार से होती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भैया एक पुलिस ऑफिसर अपने गंतव्य कहें, अपने किसी मीटिंग के लिए वो जा रहा है, उसको रास्ते में कहीं पर एक्सीडेंट हुआ देखने को मिलता है, तो वो अपनी गाड़ी को रोकेगा या फिर रोकने के बाद वो अपनी गाड़ी से अस्पताल में ले जाएगा उस मरीज को, या अपने अधीनस्थ सेवा को कर्मचारी को फ़ोन करेगा या एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा, इनमें से कोई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या बन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप
सर्वाधिक नंबर यहाँ पर खींच सकते हो। देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान दिया गया है उत्तराखंड से, जो मैंने पूर्व में जो वीडियो बनाई थी मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि उत्तराखंड का इसमें पूछा जाएगा। देखिए जो तीसरी श्रृंखला है यूनिट तीसरी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान जो दिया गया है उसमें उत्तराखंड राज्य की रूपरेखा कैसी है, ठीक है। उत्तराखंड के बाह्य आवरण की हम बात कर रहे हैं, उसकी रूपरेखा, उसका घनत्व कितना है, कितने भूभाग है, क्या है, वो तमाम चीज़ें, ठीक है, ये इसमें पूछे जाएंगे। घाटियाँ हैं और यहाँ की आर्द्रता क्या है, तो इसकी कहीं ना कहीं रूपरेखा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूछा जाएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर क्या क्या चीज़ें घटनाक्रम हुआ प्रागैतिहासिक, फिर जाके उसमें गोरखाओं का आक्रमण हो गया, और साथ ही अगर मैं कहूँ ब्रिटिश हुकूमत का आना, फिर जाके उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के लिए आंदोलित होना, फिर उत्तराखंड प्रत्यक्ष राज्य के लिए मांग करना, वो तमाम चीज़ें इसकी पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पूछी जा सकती है, ठीक है। यहाँ विविधता, यहाँ की विविधता क्या है, यहाँ किस प्रकार से पहाड़ है, मौसम है, जलवायु है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसकी विविधता पूछी जा सकती है। यहाँ की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, जनसंख्या कितनी है, SC ST जनरल OBC अल्पसंख्यक, या कहीं अलग अलग जनपदों का यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, आपको जो रेशियो पूछा जा सकता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना है, कौन से नगर में सर्वाधिक जनसंख्या है, कहाँ पर साक्षरता दर है, कहाँ पर सबसे गरीबी है, तो इस प्रकार। और मध्यकाल, अब प्राचीन काल में किस प्रकार से खोजें हुई, मान लीजिए आपको मैं कहूँ लोखंडियार में क्या चीज़ें, ताम्रपात्र कहाँ मिले, पाषाणकालीन चित्र कहाँ मिले, ये कप मार्क्स किसे कहते हैं, मध्यकाल में चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। मध्यकाल के संबंध में कौन से यहाँ पर कौन सा धर्म आया, फिर जाके कौन सी चीज़ें हुई, मुगल काल के बारे में पूछा जा सकता है। फिर आप अगर मैं कहूँ जो आपके मध्यकाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से राजवंश रहे हैं, कत्यूरी राजवंश है, पवार राजवंश है, ये तमाम जितने भी राजवंश रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। और साथ ही इसमें गोरखा आक्रमण हो गया, पवार वंश है, ये तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। आधुनिक उत्तराखंड में, आधुनिक मतलब 19वीं शताब्दी से लेकर अभी तक का कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड का ये लेके चले। उत्तराखंड में यहाँ पर आपको कुछ चीज़ देगा तो कहने का मतलब है कि उत्तराखंड संपूर्ण उत्तराखंड आपके यहाँ पर समाहित ये कर दिया गया है, उत्तराखंड संपूर्ण रूप से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की, अगर बात करें अब इसमें क्या करें, एक तो आपको उत्तराखंड दे रहा है, एक तो आपको पूरा ऑल इंडिया का ये दे दिया है। देखिए इसमें क्या दे दिया है, भारत के जितने भी राज्य हैं उस राज्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, ठीक है। अब वहाँ की जनसंख्या पूछा जाए, राज्य की तमाम चीज़ें, ठीक है। अगर मैं बिहार की कहूँ या आपके छत्तीसगढ़ की कहूँ, यह कुछ भी पूछा जा सकता है। अब प्रमुख पुस्तकें क्या है, प्रमुख पुस्तकों के बारे में यहाँ पर कोई भी पुस्तक अगर मैं कहूँ, आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये अलग अलग मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस प्रकार से पुस्तकों के बारे में पूछा जा सकता है। कौन सी पुस्तक है वर्तमान समय में कोई पुस्तक आ रही है लेटेस्ट, अब मैं कहूँ प्रोफेसर की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है, आधुनिक पुस्तक है, अभी है, सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाली पुस्तक है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए। उनके राइटरों के बारे में पूछा जा सकता है कि उनके लेखक कौन थे, और इसमें मुख्य वैज्ञानिक खोजकर्ताओं के बारे में पूछा जा सकता है, और ठीक है, और किस प्रकार से प्रमुख प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के बारे में पूछा जा सकता है। और अब मैं कहूँ प्रमुख वैज्ञानिक जैसे इसरो के बारे में पूछा जा सकता है कि भैया चंद्रयान कब हुआ और मंगलयान कब ये भेजा गया, ठीक है। ये जो भी मिशन हुए थे, मंगलयान की बात करूँ, चंद्रयान की बात करूँ, जितने भी मिशन अभी वर्तमान समय में हुए थे उन मिशनों के बारे में पूछा जा सकता है। और पुरस्कार से संबंधित प्रमुख पुरस्कार कौन से हैं, आपको देखिए खेल से संबंधित सभी पुरस्कार आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और पद्मश्री या पद्मा अवार्ड जितने भी हैं उसमें संबंधित, अगर मैं कह दूँ आपके जो ऑस्कर अवार्ड है, फिल्म अवार्ड है, ठीक है, जितने भी पुरस्कार होते हैं, चाहे वो खेलों के क्षेत्र में दिया जाए हो, वो फिर आप मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता हो, या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सेना के क्षेत्र में दिया जाता है, तो कहीं पर भी वो दिया जाता है। अब शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, शिक्षा से संबंधित। और राष्ट्र प्रतीक क्या है, अब मैं पूछा जा सकता है भैया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, पश्चिमी बंगाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। देखिए इस बार इसमें जो क्वेश्चन बनेगा निश्चित रूप में ये ध्यान में रख लीजिए, राम मंदिर जन्मभूमि से संबंधित क्वेश्चन अवश्य आएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ पर से भी देख सकते हैं। और देखिए प्रमुख खेल विधाओं के बारे में संबंधित ये क्वेश्चन पूछे, कौन सी खेल विधाएं, कौन से खेल, कौन सा पदक
कभी मिला, किसको कौन सा पदक मिला, ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, याद रखिएगा। और संबंधित शब्दावली, कोई भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ये आपके सामने मैंने एक मोटा मोटा जो ये आकलन आपके सामने रख दिया है कि जो सहायक अध्यापक LT ग्रेड के जो पाठ्यक्रम के संबंध में। देखिए दोस्तों, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है गूगल मीट के माध्यम से, तो यहाँ पर मेरी क्लासेस प्रारंभ होने जा रही हैं आज से, तो वह बच्चा भी इन क्लासों को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें हम जो अभी मैंने आपको बताया, यूनिट पहला, यूनिट दूसरी और यूनिट तीसरी, ये इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो मैंने आपको, मेरा जो नंबर है 7055107377 पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।